नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, पैसे बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। और लेकिन पैसे को बचाने के लिए हम क्या नहीं सोचते हैं कि हमको किस तरीके से छोटी-छोटी सेविंग करनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमारे को सब पता है। लेकिन हमारी एक बुरी आदत है, वो है शॉपिंग करने की ज़्यादा अनलिमिटेड। जब हम पैसों को ज़्यादा खर्च कर देते हैं तब हम बाद में अफ़सोस करते हैं कि हमने ये सामान क्यों खरीदा। दरअसल जब भी हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम 2-3 बैग ज़रूर लेके आते हैं खरीद कर। उसके बाद जब हम घर आते हैं तब हम कहते हैं हमने ये क्यों खरीदा। ये हर किसी के साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब हम ना शॉपिंग करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि ये हमारे ज़रूरत की चीज़ है या नहीं है। लेकिन उस टाइम पर हमारे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हम तुरंत खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे और उस पे पैसा अपना खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारे को 1-2 दिन बाद याद आता है कि ये हमारे ज़रूरत के लिए नहीं था। मैं आज आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ पैसे बचाने का और किस तरीके से हम इन शॉपिंग करने से बचें। देखो, सबसे पहले हमारी आदत क्या हो गई है, पहले के ज़माने में तो हम बाहर शॉपिंग करने जाते थे, जहाँ सेल लगती थी वहाँ जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आ गया मोबाइल। मोबाइल हमने पकड़ा हाथ में और हमने ऐप्स, जो भी ऐप होते हैं ऑनलाइन वाले, उसको देखा और उसमें से हमने सामान देखा और हमको अच्छा लगा और हमने तुरंत ऑर्डर कर लिया और वो सामान घर में भी आ गया। और हम बाद में सोचते हैं उसको हमने क्यों खरीदा। अब हमारे को आदत इतनी हो चुकी है क्योंकि अब हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे मोबाइल में ही पैसे होते हैं, हम चाहे तो उसी टाइम सामान को खरीद लेते हैं और सामान को मंगा लेते हैं। पहले के टाइम पर हमारे पास मोबाइल में पैसा नहीं होता था, हाथ में पैसा होता था। तो हम पैसे हाथ से खर्च करने में सोचते थे। लेकिन अब क्या है ना, अब मोबाइल आ गया है। अब देखो, ऑनलाइन मोबाइल में अगर हम अपने लिए कुछ भी सामान खरीद लेते हैं, मान लो 100 रुपए या 150 रुपए का भी सामान होता है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल लगता है। हमें कहता है 100 रुपए का ही तो है, 150 रुपए का ही तो है, इससे क्या होगा। लेकिन ये जो थोड़ा-थोड़ा जो पैसा एक बार खर्च होता रहता है, ये बार-बार क्या होता है, ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, थोड़ा-थोड़ा सा ही। जब बूँद-बूँद से घड़ा भर सकता है तो सोचो ये थोड़े-थोड़े पैसों से हमारे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं और हमारे को पता भी नहीं चलता। और हम एक बार अगर जितने भी आज तक हमने खर्चे करे हैं, अगर हम एक बार अपनी नोटबुक लेके बैठ जाएँ और सब खर्चों का लिस्ट लिखते रहे, तो सोचो कितने पैसे हो जाएँगे। जब हम 5-5 रुपए करके बचा के हम ज़्यादा पैसा कर सकते हैं। सोचो, इतना जो पैसा हमने खर्च किया, अगर उन पैसों को ज़रा एक बार हिसाब करा जाए और सोचा जाए कि आज तक हमने कितना पैसा खर्च किया है। उन सारे ऐपों को खोल के देखा जाए कि हमने आज तक कितने सामान ऑर्डर कर रखा है, कितनी बाहर की चीज़ों में हमने पैसा खर्च कर रखा है, क्या सामान ऐसा है जो हम लेके आए। उसको एक बार हम अपनी डायरी में लिखते रहे ना, तब हमारे को पता लगेगा कि हमने आज तक कितना पैसा खर्च करा है। शॉपिंग करना कोई बुरी आदत तो है नहीं। शॉपिंग करना अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक अच्छी आदत है। जब हमारे पास जो चीज़ नहीं होती तब हम शॉपिंग करते हैं और जब चीज़ हमारे पास होती है तब हम शॉपिंग नहीं करते हैं। ये इसमें कोई गलत नहीं है। जब घर में राशन होता है तब हम बार-बार राशन लेने थोड़ी ना जाते हैं। जब तक राशन हमारे घर पे पूरा नहीं हो जाता, हम सोचते हैं कि अब हमें राशन की ज़रूरत है, अब हमें घर में राशन लेके आना है, तभी तो हम राशन लेके आते हैं। इसीलिए जब इंसान के पास कपड़े हैं, हर चीज़ है, आपके पास अच्छी सैंडल है, वो टूटी नहीं है और फिर भी हम दूसरी सैंडल और खरीद लें, फिर तीसरी भी खरीद लें, ज़्यादा अपने पास रख लें, तो वो तो फिर पैसा खर्च करने वाली बात आ जाती है। कपड़े भी अगर हम अनलिमिटेड अपने पास रख लें, बहुत सारे कपड़े हो जाएँ, कपड़े रखने की जगह भी ना हो घर पर, फिर भी हम और शॉपिंग करें, तो ये तो फिर अनलिमिटेड हो गया ना, ये तो पैसा खर्च करने वाली बात हो गई। कोशिश करें पैसा बचाने की, क्योंकि अगर आज आपके जेब में पैसा है तो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों को ऐसे ही खर्च ना करें इन शॉपिंगों में। थोड़ा पैसा बचाने के लिए भी सोचें। आप अपने लिए ऐसे कपड़े मँगाएँ जो अपनी पसंद के हो और अच्छे भी हो और ज़्यादा अच्छे समय तक चले। अच्छे कपड़े महँगे, बढ़िया क्वालिटी के हो। इस तरीके से आप कपड़े खरीदें और ज़्यादा कपड़े से क्या होगा कि आपके पैसे खर्च होंगे और धीरे-धीरे आप अपने लिए सेविंग नहीं कर पाएँगे। इसलिए आज से शुरुआत करिए पैसे बचाने की। थोड़ा-थोड़ा पैसा रोज़ बचाइए
और जो भी आप पैसा खर्च करते हैं उनको एक बुक में ज़रूर लिखिए कि आपने कितना पैसा खर्च किया है। और जितने भी जो ऐप्स होते हैं ना, जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर जो भी आप मँगाते हो या मार्केट में जाके आप सामान खरीदते हो, आप खरीदने से पहले उसे तुरंत मत खरीदिए। जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आप उसे तुरंत मत खरीदिए। 1 दिन आप सोचिए, उसके 2 दिन तक आप सोचिए कि आपको वो चीज़ चाहिए। फिर 2 दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपको लेनी है या नहीं लेनी है, वो ज़रूरत में है या नहीं है। तो आप 2 दिन के बाद उस सामान को खरीदना, तब आपका खुद ही मन उसका मन से हट जाएगा, या आपको ज़रूरत होगी तो आप उसे लोगे और ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं लोगे। दोस्तों, और एक और तरीका है शॉपिंग से बचने का। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉपिंग ना करें, शॉपिंग से बचें किसी न किसी तरीके से, आप पैसे खर्च ना करें, तो आप ना पता क्या करें, सबसे पहले आपके पास जितने भी कपड़े हैं ना, उन सब कपड़ों को आप बाहर निकालें। आपके अलमारी में है, बेड में रखे हुए हैं, बक्से में है, कहीं पर भी आपके जो भी कपड़े हैं, उन कपड़ों को निकालें बाहर और उन सब कपड़ों को देखें और उन कपड़ों को ना अपने हाथों से फिर फ़ोल्ड करके रखें और फिर देखें कि आपके पास कितने सारे कपड़े हैं। आप खुद देखोगे कि मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं। जब आप देखोगे ना उन कपड़ों को, फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ या करती हूँ। आप जो भी कपड़े लेके आते हैं, उन कपड़ों को देखो, उनको पहनो और उनको देखो कि ये कपड़े मैंने कब लिए थे, क्यों लिए थे, किस लिए लिए थे, और उन कपड़ों को देखो और उनको डिसाइड करो कि इस दिन मैं ये कपड़े पहनूँगी, इस दिन मैं ये कपड़े पहनूँगी। जैसे मान लो आपके पास 5 सूट है और उन सूटों को आप बाहर निकालें। आप उन सूटों को निकाल के आप देखें कि इस दिन मैं ये पहनूँगी और इस दिन मैं इस बार को मैं ये पहनूँगी कपड़ा। पहले से आप उन कपड़ों को बाहर निकाल के रख दें और उनको अच्छे से उन कपड़ों को रखकर आप उनको तैयार करें कि मैं इस दिन ये कपड़े पहनूँगी। धीरे-धीरे करके आपको नए कपड़े खरीदने की आदत भी आपसे जो आपकी हो रही है वो हट जाएगी, बार-बार शॉपिंग करना। क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने कपड़ों को रख के भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पर भी कोई कपड़े रखे हुए हैं और हम और कपड़ों को देखते हैं। जब हम अपने कपड़ों को वापस दोबारा से देखते हैं तो हमको ना अपने वो कपड़े अच्छे लगने लग जाते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमको बहुत सारे कपड़े हम देखते हैं और हम किसी भी शॉप में जाते हैं तो हम बहुत सारे कपड़े कहते हैं कि अब ये दिखाओ, वो दिखाओ। हम देखते-देखते हमारी जो आँखें हैं ना वो बिल्कुल नहीं थकती है। वो इसलिए नहीं थकती है क्योंकि हमारे को अच्छा लगता है देखना। ये हमारी आँखों को बहुत अच्छा लगता है नए-नए कपड़े देखना। और जब हम उस कपड़े को घर लेके आ जाते हैं तब हमने जितने भी कपड़े देखे हैं हम उन कपड़ों को भूल जाते हैं। क्योंकि जो हमको पसंद आ गया, जिसको हम घर ले आए, अब हमको वही अच्छा लग रहा है। उसके बाद उन कपड़ों को हम बाद में ऐसी जगह रख देते हैं कि जब बाद में वो हमारी नज़रों के सामने नहीं आता और फिर हमारे सामने और नए-नए कपड़े नज़र आने लग जाते हैं। फिर हम उन कपड़ों को भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उन कपड़ों को बाहर निकालें, उनको देखें और उनको फिर वापस से पहनें। आपकी धीरे-धीरे आदत जो है शॉपिंग करने की, मुझे लगता है कोशिश यही होगी कि शायद आप बार-बार शॉपिंग करने से बच जाओ। और ये तो मैंने जो इस तरीके का आइडिया निकाला है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब कभी मैं घर पे थी अपने घर में तो मेरी मम्मी मुझे दिखाती थी कि अरे ये कपड़ा किसका है? तब मैं कहती थी ये कपड़ा तो मेरा है। मैं इसे कब से ढूँढ रही थी, मुझे क्यों नहीं मिला? क्या होता है ना दोस्तों, हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य घर में होते हैं, सबके कपड़े होते हैं और हमारे कपड़े बहुत से ऐसे होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद में मिलते ही नहीं हैं। क्योंकि बड़ी फैमिली जब होती है तब इंसान के ना कोई भी चीज़ अगर खो जाए तो वो मिलती नहीं है, उसको ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ रखा है। ये होता है दोस्तों ऐसी फैमिली में जहाँ पर सामान ना बहुत इधर-उधर हो जाता है। और ये कई घरों में होता है, कई घरों में ऐसा नहीं होता है। कई घरों में जो चीज़ जहाँ है वो वहाँ मिल जाती है, लेकिन मेरे घर में नहीं होता। मेरे घर में अगर जो सामान आपने जहाँ रखा है वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं मिलेगा आपको, बहुत दिनों बाद मिलेगा सामान। अब देखो दोस्तों, 5 सहेलियाँ, 5 सहेलियों में से एक सहेली है जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, उसके पास पैसा भी है। दूसरी है, उसको शॉपिंग करना पसंद है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तीसरी है जो सोचती है कि मेरे पास भी हो ऐसा, लेकिन वो अभी इसलिए पैसा खर्च नहीं करना चाहती क्योंकि वो पैसा बचाना चाहती है। और चौथी फ्रेंड वो है जो देखती है कि ये सब क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे, लेकिन वो लेना चाहती है लेकिन वो देखती रहती है। वो लेने का मन होता है लेकिन फिर भी सोचती रहती है। मतलब उसका कोई मन डिसाइड नहीं करता और वो उन्हीं कपड़ों में काम चला लेती है, ठीक है। और पाँचवीं फ्रेंड वो होती है जो कहती है कि हाँ, मैं शॉपिंग करूँगी लेकिन अभी नहीं, बाद में। और जब वो करती है तो ऐसी शॉपिंग करती है कि सब कहते हैं कि कहाँ से लिया। देखो, सबकी अलग-अलग चॉइस होती है, अलग-अलग पसंद होती है।
हम नहीं कह सकते कि आप इतना महँगा क्यों पहनते हो? हम किसी को ये नहीं कह सकते आप इतना सस्ता क्यों लेते हो? अपनी पसंद है, किसी को महँगा कपड़ा पहनने का शौक होता है, किसी को सस्ता कपड़ा पहनने का शौक होता है, अपनी-अपनी पसंद होती है, इसमें कोई सस्ता नहीं, कोई महँगा नहीं, बात होती है अपनी पसंद की। और दूसरी बात ये है कि जिसको होती है शॉपिंग की आदत, वो आज ये कपड़े पहन लिया, कल दूसरी ड्रेस, परसों तीसरी ड्रेस, ये भी एक आदत होती है, कोई गलत आदत तो है नहीं, ये सब अपने-अपने शौक होते हैं। बस ये है दोस्तों, शौक कोई गलत नहीं होते, बस गलत ज़्यादा तब लगते हैं जब वो अनलिमिटेड हो जाए। मतलब हमने फ्यूचर के लिए ना सोचें, फ्यूचर के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तभी कहती हूँ दोस्तों पैसा बचा लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो मान लो एज कम है, तो क्या होता है ना, एज जब कम होती है ना तो हमको मन करता है अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने का, क्योंकि बहुत सारी हमारी फ्रेंडें होती हैं तो उनके पास भी अच्छी-अच्छी ड्रेस होती है, हम भी चाहते हैं हमारे पास भी अच्छी ड्रेस हो। हम कॉलेज जाते हैं तो पढ़ाई जा करते हैं तो हमको भी कपड़े अच्छे-अच्छे चाहिए होते हैं, ये एज में होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और शौक सबको मन करता है शौक पूरे करने का, लेकिन क्या है ना दोस्तों, अगर हम अभी से बचत करने लग जाएँगे ना तो बाद में भी काम आएगा। और अपने लिए शॉपिंग करना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं शॉपिंग ना करें, शॉपिंग करें लेकिन लिमिट से, ज़्यादा भी नहीं। अगर आपके पास है इतना तो आपको इतनी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। जो पुराने कपड़े हैं पहले उनको देखना चाहिए कि हमारे पास कितने कपड़े हैं, उनको निकालना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि हमारे पास कितने कपड़े हैं, उसके बाद हमें सोचना चाहिए। दोस्तों और सबसे पहले हमारे को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना, पैसों की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है, तो हमको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए इतनी कि जो हमारे पैसे खर्च हो। हमें अपने परिवार के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे परिवार में अगर पैसे की प्रॉब्लम है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमको अपने परिवार के लिए भी सोचना चाहिए और पैसों की सेविंग करनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे खर्चे नहीं करना चाहिए जिससे परिवार वालों को दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो। इसलिए हमको अपने पैसों के हिसाब से ही शॉपिंग करनी चाहिए कि जितनी हमारे पास बजट है और कितना बचा हम सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी पैसा बचाना है। अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो, और पैसे की कमी आपके पास नहीं है, फिर भी मेरे हिसाब से पैसे की बचत करनी चाहिए, क्योंकि पैसा बचाना ज़रूरी है और धीरे-धीरे ही करके पैसा बचेगा तभी बिल्कुल अच्छा होगा। और आपको लगता है कि आपके पास पैसा है और आप शॉपिंग करने की आपको बहुत ज़्यादा आदत है और नहीं छूट रही है, तो मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ। इस दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। परिवार में सदस्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे भी होते हैं छोटे-छोटे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। जब फैमिली में सब लोग देखते हैं कि त्योहार आ रहा है, अच्छे-अच्छे फेस्टिवल आ रहे हैं, सब लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते ना। सब अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उस इंसान के पास कपड़े नहीं होते ना फेस्टिवल में, तो बहुत बुरा लगता है। जब 4 दोस्त, 4 सहेलियाँ अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे-अच्छे शादियों में सबके पास कपड़े होते हैं, लेकिन उस इंसान के पास कपड़े नहीं होते ना, उसको बहुत बुरा लगता है। दुनिया में ऐसे भी है जिनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा भी नहीं है। और अगर परिवार में हो ना, तब वो इंसान ज़िम्मेवारी की वजह से अपने लिए शॉपिंग नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। बहुत से ऐसे घर में भी है और होता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज आप शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े हैं आपके पास, शॉपिंग वो बहुत अच्छी है, आप बहुत लकी हो, लेकिन वो लोगों के बारे में सोचो जिनके पास पैसा भी नहीं है और पैसा है भी तो वो अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ज़िम्मेवारी आ जाती है। जब एक इंसान की शादी हो जाती है ना, तो वह अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है और जो बीवी है वो अपने परिवार वालों के बारे में सोचती है। ज़िम्मेवारी आ जाती है, नहीं कर पाता इंसान अपने शौक पूरे। इसलिए सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है और कोई अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, कोई अच्छी ज़िंदगी जी के भी नहीं जी पा रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो जूते हैं ये मैंने 2022 में लिए थे सर्दियों में, और मेरे ये जो जूते हैं ये थोड़े से छेद हो गया था, लेकिन मैंने इसे फेंका नहीं, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना इसको चिपकाया जाए। और दोस्तों मैंने इसको चिपका दिया और सर्दी से बचने के लिए मैं इसे घर में भी पहन लेती हूँ, बाहर भी लेके चले जाती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फट गया है या ख़राब हो गया है। हम जब बाहर जाते हैं ना तो कोई हमारे पैरों को नहीं देखता है कि ये इसने कैसे महंगे जूते पहने हैं, कैसे सस्ते जूते पहने, कोई मतलब नहीं किसी को।
आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कोई नहीं पूछेगा कि आपने इतने महँगे कपड़े क्यों पहने हैं। सच बताऊँ, क्योंकि महँगे जूते और महँगे कपड़े पहनने से इंसान अमीर नहीं हो जाता है। अमीर तब लगता है इंसान जब उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, रहने के लिए घर है, पैसा है, सब कुछ है, तब सब कुछ अच्छा लगता है। कपड़े पहनने से इंसान अमीर नहीं बन जाता। अमीर तब बनता है जब इंसान की करियर अच्छा हो, उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, उसके पास घर परिवार सब कुछ हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, तब वह अमीर दिखता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फैमिली व्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।